नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि अगर औरतों की ख्वाहिश पूरी ना की जाए या फिर कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी घटना को जन्म देती हैं जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी ही घटना एक महिला की, जो कि मात्र 32 से 33 साल उसकी उम्र रहती है, और इस उम्र में वो एक ऐसा गुल खिलाती है, एक ऐसा नशा उसे चढ़ता है कि वो एक नहीं, उस नशे में उसने 3-3 परिवार को तबाह कर दिया। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। साथियों, रोजाना कहानी हमारी शाम 7:30 बजे आती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई साथी कमेंट कर अक्सर पूछते हैं कि आपकी कहानी कितने बजे पब्लिश होती है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में एक जगह लगती है शलुम्बर। शलुम्बर में एक थाना लगता है, लसाडिया थाना। लसाडिया थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक परिवार रहता था। परिवार में जो परिवार के मुखिया रहते हैं देलाराम। देलाराम का एक लड़का, उसका नाम रगला राम रहता है। रगला राम और एक और बेटा रहता जिसका नाम लालू रहता, लालू राम। अब मात्र 2 लोगों का और एक पिता, 3 लोगों का छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता है। अब इधर बड़े बेटे जो रगला राम होता है, उसकी शादी पास के ही क्षेत्र में एक बेहद हसीन खूबसूरत लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब वह अपने ससुराल आती है और अपने पति रगला राम के साथ 3-4 महीनों तक काफ़ी खुश थी। करीब आज से 3 से 4 साल पहले उसकी शादी होती है। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, परिवार बेहद खुश था। जो देवर रहता है उसका, लालू, वह भी अपने भाभी के साथ काफ़ी खुश था। कहते हैं देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही प्यारा होता है। लेकिन लालू अपने भाभी के साथ बातचीत करते करते काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था अपने भाभी का। और इधर जो उसकी भाभी रहती है उसका नाम सुमन मीणा रहता है। सुमन मीणा काफ़ी हसीन और बातचीत करने से लोगों के दिल को मोह लेती थी। इधर उसका देवर भी अपने भाभी का एक तरह से कहे तो काफ़ी गुलाम बन चुका था। जो भी उसकी भाभी कहती थी वो सुनता था, काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था। अब इधर समय बीतता गया। समय के अनुसार अब रगला राम की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। छोटे भाई की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी। अब 35 साल की उम्र में रगला राम अब अपने घर से दूर जाकर शहर में मेहनत मजदूरी करने लगता है। सुबह निकलता तो शाम को, रात को तो कभी कभी अगले दिन घर आता और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को चलाता था। इधर रगला राम को अपनी बीवी पर काफ़ी गर्व था, उसकी सुंदरता पर काफ़ी गर्व था। अब इसलिए वो मेहनत मजदूरी भी करता था और सारे पैसे लाकर अपनी बीवी को दे दिया करता था। अब इसी दौरान उसकी बीवी एक दिन अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद अब वहाँ से वो अपनी बहन के घर, बड़ी बहन के घर जाती है, अपने जीजा के घर। जीजा का नाम राकेश रहता है। राकेश के घर जाती है तो अब उधर उसकी बहन सुबह किचन में काम करने लगती है और घर पर कोई नहीं रहता। ऊपर उसकी छोटी बहन यानी कि सुमन मीणा छत पर जाती है और छत पर जैसे ही नहाने के बाद कमरे में जाती है तो साथियों तभी उसका जीजा वहाँ राकेश घूम रहा था। राकेश भी उसके कमरे में जाता है और जाकर अपने साली से हंसी मजाक करता है। हंसी मजाक करते करते अब जीजा साली के रिश्ते में एक और रंग आ जाता है। अब जीजा अपनी ही साली के साथ उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और जब साली रोकने की कोशिश करती है तो फिर जो उसका जीजा रहता है राकेश, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब इधर कमरे में उधर पत्नी नीचे खाना बना रही थी, इधर उसका जीजा राकेश अपनी छोटी साली के साथ मस्तियाँ करने लगता है, समय व्यतीत करने लगता है और देखते ही देखते उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब इधर वो काफ़ी, उसकी साली नाराज़ होती है, नीचे जाती है तो अपने दीदी को बताने की कोशिश करती, लेकिन उसका जीजा मना करता है तो अपने जीजे के चेहरे को देखने लगती। दरअसल उसका मकसद अपने जीजा को सिर्फ डराना पर था कि वो बेहद शरीफ है
अब उसके बाद उसकी दीदी जब खेतों में काम करने के लिए जाती है किसी काम से, तो अब इधर साली और जीजा घर पर रहते हैं। फिर से साली जीजा के पास जाती है, राकेश के पास, और राकेश उसके साथ फिर से वही हरकत करने लगता है। अब इधर उसकी साली जो सुमन मीणा रहती है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं रहती है। अब वो अभी उसका साथ देती है। अब देखते ही देखते दोनों का दिल एक दूसरे पर आ जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। अब इधर राकेश और सुमन मीणा एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं। अब इधर कुछ दिनों बाद वो अपने ससुराल आती है, रंगला रंगला राम के घर, यानी कि अपने पति के घर। इधर उसका पति देखता है काफ़ी उसकी बीवी काफ़ी खुश है, और फिर अपने बीवी को घुमाने के लिए शहर ले जाता। शहर से लेकर वह गांव छोड़ देता है। अब इधर वो अपनी बीवी को बताकर जाता है कि वह 1 हफ्ते तक घर नहीं आएगा, बाहर उसका काम चल रहा है, तो लगातार 1 हफ्ते तक उसको काम 1 हफ्ते में निपटाना है। अब इधर रगड़ा राम अपना काम शहर में करता। इधर उसकी बीवी को अब लत लग चुकी थी। अब उसका जीजा फिर से उसके घर आता है, और फिर उसके साथ जब देवर रात के कमरे में सो जाता और उसकी भाभी यानी कि लालू राम की भाभी जब सुमन मीणा कमरे में सो जाती और जीजा अलग कमरे में सो जाता, देवर अलग कमरे में सो जाता, तो फिर रात में सुमन मीणा उठती है और अपने जीजा के कमरों में जाती है। जीजा के कमरे में जाने के बाद उसके साथ रातें गुजारने लगती है। तभी उसके देवर लालू की नींद खुल जाती है। अब वो देखता है कि उसके घर जो उसका जीजा आया हुआ है शाढ़ू, उसके कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। अब वो छुपके से जब वहाँ जाकर देखता है तो वो जो कुछ देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता। जीजा और उसकी भाभी एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब इस दौरान वह दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर देखता है और अपनी भाभी को डांटता है, फटकारता है। उधर राकेश को भी डांट फटकार लगाता है, लेकिन उसकी भाभी अपने ही देवर को पकड़कर अंदर लाती है और कहती है कि देखो, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, और यह बात तुम किसी से कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी और तुम्हें भूल जाऊँगी। अब देवर काफ़ी प्यार करता था। अब उसका जीजा जब चला जाता है तो लालू अपने भाभी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम अपने जीजा के साथ ये सब छोड़ दो। अब सुमन कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ दूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी। अब इधर जीजा के साथ वह जब भी मायके जाती या फिर उसके घर जाती तो उसके साथ संबंधों में जुड़ी रहती। इधर देवर को लगता कि सब कुछ साफ सुथरा हो चुका है, उसकी भाभी काफ़ी सुधर चुकी है। अब वो अपनी भाभी को बेहद मोहब्बत करने लगता है। जब उसका भाई बाहर काम करने के लिए जाता तो अपने भाभी के साथ रातें गुजारने लगता है, संबंध बनाने लगता है, और संबंधों का दौर अब 3 से 4 साल बीत जाता है धीरे धीरे। उधर उसके जीजा को भी अपनी साली की तड़फ होती, तो अपने साली को फ़ोन कर अपने मायके आने के लिए कहता, और इधर देवर को नाराज़गी थी कि वो कभी भी अपने जीजा के घर न जाए। अब मायके जब साली जाती है तो उधर अपने जीजा को भी बुलाती है, और फिर रात को दोनों कमरे में बंद दरवाजे के अंदर पूरा समय व्यतीत करते। अब इधर जीजा और देवर की जो लत लग चुकी थी सुमन को, अब सुमन भी काफ़ी परेशान थी। एक रात जब घर पर रहती, उसका जीजा भी उसी रात घर पर आता, देवर भी अलग कमरे में सो रहा होता, तो देवर चेतावनी देता है अपनी भाभी को कि वो उसके कमरे में नहीं जाएगी, वो अपने भाई के साथ यानी कि अपने उसके पति के साथ ही अपने पति के साथ ही कमरे में रहेगी, नहीं तो वो उसे सारी बात बता देगा। अब इधर सुमन डरने लगती है। उधर उसका जीजा तड़प से पागल हो चुका था अपने शाली के लिए, वह इंतज़ार कर रहा था अपने शाली का अपने कमरे में आने के लिए। लेकिन तभी जैसे उसका पति सोता है वो कमरे में जाने की कोशिश करती, देखती है कि बाहर देवर उसका खड़ा है। अब वह फ़ौरन ही अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद नींद में सो जाती है। जब अगले दिन उठती है तो उसका जीजा उससे कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आई। तो वो बताती है कि उसके देवर को सब कुछ पता है, वह चाहता है कि तुम यहाँ ना आओ, और किसी दिन मेरे पति को यह बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। अब उसका जीजा भी धमकी देता है कि मैं भी तुम्हारे पति को यह सारी बात बता दूंगा। उसके देवर से कहता कि जो तुम कर रहे हो, अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी हरकतें भी मुझे पता है, और तुम्हारी वीडियो भी मेरे पास है। दरअसल सुमन ने एक वीडियो बनाया था अपने देवर के साथ, जो अपने जीजा को दिखाया था। अब जीजा उसके वीडियो देखकर उसे ब्लैकमेल करता है। अब दोनों मिलकर उसके पति के ना रहने पर एक रात दोनों उसके साथ रातें गुजारते हैं।
अब सुमन मीरा के साथ रातें गुजारते हैं। तो इधर अब आए दिन जब भी मन करता उसका जीजा भी आ जाता, देवर भी आ जाता, दोनों मिलकर उसके साथ रातें गुजारते हैं। अब समय बीतता गया। एक दिन जब उसका पति सो रहा होता है और फिर उसका जीजा घर पर आता है, देवर भी घर पर रहता है, तो छोटी सी पार्टी होती है। पार्टी करने के बाद शराब की पार्टी, उधर उसका पति थका रहता है, जाकर मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति सो जाता है। सोता है, उसके बाद फिर से सुमन उठती है और फिर से अपने देवर के कमरे में जाती है और देखते ही देखते उसका जीजा भी उसके कमरे में जाता है और सब नींद खुलती है उसके पति की। तो देखता है कि उसकी पत्नी बेड से गायब है और जब बेड से गायब है तो वो आवाज़ देता है और दोनों देवर और जीजा और उसकी भाभी सुमन मीरा इतने नशे में चूर थे उनको आवाज़ें सुनाई नहीं देती। वो उठता है और जाके आसपास देखता है तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो देखता है कि देवर के कमरे से उसके छोटे भाई लालू के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। जाकर देखता है कि कमरे के अंदर उसका जीजा और देवर और उसकी पत्नी बैठे हुए हैं। तभी वह देखकर सन्न रह जाता है। अब वो दोनों को डांट फटकार लगाता है, अपनी पत्नी को डांटता है कि यह क्या मामला है, रात को सोने का समय है, तुम तीनों बैठकर बातें कर रहे हो यहाँ पर, ये सब क्या चल रहा है। और जब अपनी पत्नी की स्थिति को देखता है, पहनावे को, तो और सन्न रह जाता है। इस तरह का आपत्तिजनक पहनावा देखकर वह सब कुछ समझने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब जीजा को हिदायत देता है कि आज के बाद तुम मेरे घर मत आना, यानी कि अपने साढ़ू को हिदायत देता है कि आज के बाद मेरे घर मत आना, भलाई उसी में है कि तुम अपने घर रहो। अपनी पत्नी को भी काफ़ी डांट फटकार लगाता है, भाई को भी डांट फटकार लगाता है। अब धीरे धीरे वह घर आना कम कर देता है, कभी हफ्ते भर तो कभी महीने भर तो कभी 3-4 दिनों पे घर आता और इधर अपनी पत्नी के साथ बातचीत करता। और पत्नी जब किसी से फ़ोन पर भी बातचीत करती तो पत्नी को डांट फटकार लगाता। एक दिन जब वो पत्नी अपने जीजा से बातें कर रही थी तो सुन लेता है। सुनने के बाद अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और फ़ोन को पटक देता है। अब इधर फ़ोन टूट जाता है, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो अपने देवर से कहती है कि उसे फ़ोन चाहिए। उसका देवर चोरी से एक फ़ोन ला कर देता है और वो फ़ोन पर अब फिर बातें करने लगती है। उधर उसके जीजा का नशा था, इधर उसके देवर का नशा था। दो मर्दों के साथ उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी और इधर बीच में पति बाधा बन रहा था। तभी एक दिन करीब 24 सितंबर को उसका पति रंगला राम काम कर घर लौट रहा था। तभी वो अपने भाई को फ़ोन करता है और बताता है कि वह रास्ते में है और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, कोई भी वाहन नहीं मिल रहा है। तभी उसका भाई लालू अपनी भाभी से बातचीत करता है और जब भाभी से बातचीत कर बताता है कि उसका भाई रास्ते में कहीं है, वाहन नहीं मिल रहा है और वहाँ से घर काफ़ी दूर है, उसे लेने के लिए जाना होगा, लेकिन उसके पास कोई वाहन नहीं रहता है, तो अपने जीजा को फ़ोन करती है और उससे घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत कर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत दोनों उसे लेने के लिए पहुंचते हैं। जब लेने के लिए पहुंचते हैं, रात करीब 8 बज रहा था। उसे लेने के बाद अब वो जैसे ही अपने साड़ू को देखता, देवर को भाई को देखता है एक साथ, तो फिर चिढ़ने लगता है। दोनों कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जीजा साली का रिश्ता है। उधर देवर कहता है कि देवर भाभी का रिश्ता है, भैया ऐसी कोई बात नहीं है। फिर से सुलह होती है और सुलह करने के बाद अपने भाई को लेकर उधर उसका जीजा राकेश उसे लेकर एक शराब की दुकान पर जाते हैं, शराब लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के बाद जब वो काफ़ी नशे में हो जाता है तो उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद साथियों एक लालपुरा बन पड़ता है। लालपुरा बन नाके के पास एक नाले में उसे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद चुपचाप घर चले आते हैं। घर आने के बाद ऐसे रहते दोनों अपनी प्रेमिका सुमन मीरा के साथ जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उसके साथ रातें गुजारते हैं और उसे बताते हैं कि काम तमाम हो चुका है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब इधर भाभी देवर से शादी करना चाहती थी और उधर उसका जीजा उसके संबंधों में बना रहना चाहता था। एक देवर जो उसका प्रेमी रहता है लालू, यह जानते हुए कि उसका जीजा भी उसके संबंधों में है, दोनों एक दूसरे के संबंधों में हैं, फिर भी उसे शादी करने को तैयार था और उसे अपनी पत्नी बनाने को तैयार था। उसकी खूबसूरती पर दोनों फिदा थे। अब इधर अगले दिन सुबह जब 25 सितंबर आता है तो सुबह जब पुलिस उधर से गुजरती है तो नाले के पास जब एक व्यक्ति बाथरूम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि नाले में एक व्यक्ति गिरा हुआ है। वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। फौरन पुलिस दौड़कर वहाँ जाती है। पास में नाके पर पुलिस तैनात रहती है। जब पुलिस जाती है तो देखती है कि
वो व्यक्ति नाले में गिरा हुआ है, वो मर चुका है। उसे निकालती है तो देखती है सर पे और चेहरे पे काफ़ी गंभीर चोटें हैं, गले पे कई खरोच के निशान भी हैं। अब पुलिस उसकी पहचान करती है, लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह बराबर इधर से आता जाता है, यहाँ पर मेहनत मजदूरी का काम करता है और इसका नाम रगड़ा राम है। यह सलम्बर के पास का ही एक गांव का रहने वाला है। अब वहाँ की पुलिस फौरन ही लसाड़िया थाने से उसके एड्रेस को मंगाती है और मंगाने के बाद फौरन ही उसके घर सूचित करती है कि उसके पति की, उसके भाई रंगला राम की किसी ने हत्या कर दी है। अब इधर जो उसका पिता रहता देला राम, उसे इस सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं रहता। वो घर से हमेशा दूर खेतों में काम करता था, रात को खेतों में ही गुजारता था, रात खेतों में ही सोता था। जब उसे ये सब पता चलता है तो भागता हुआ अपने बेटे को लेकर जब वहाँ पहुँचता है और जैसे ही उसके बेटे की लाश सामने दिखाई देती है, पिता के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर उसका भाई लालू राम, उसका भी रो रो कर बुरा हाल रहता है, उसकी पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल रहता है। उधर जीजा ढाढ़स दिलाता उसकी पत्नी को, उसे काफ़ी तसल्ली देने की बातें करता। अब इधर पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि घर वालों से पूछताछ करती है, किसी से कोई दुश्मनी थी। तो घर वाले बताते हैं कि ये शराब का नशेड़ी था, आए दिन पीकर नाली में गिरता था, कभी इधर उधर गिरता था और आज नाले में गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई। पुलिस को लगता है कि शायद शराब के नशे में था, पास में बोतल वगैरह भी मिली थी, तो हो सकता है कि नाले में दारू पीकर गिर गया और चोट वगैरह आई हो। लेकिन तभी उसका पिता कहता है कि मुझे शक है कि इसकी हत्या की गई है, यह नाले में नहीं गिरा, यह नाले में तो कभी आज तक गिरा नहीं और घर पर कभी शराब पीकर दिखाई नहीं दिया ये। अब पिता को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, कभी शराबी जैसी हरकत उसने की ही नहीं। अब देला राम शिकायत दर्ज करता है हत्या का और पुलिस जांच पड़ताल करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसका गला दबाने से मृत्यु हुई है और उसके शरीर पर कई चोट के निशान भी हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पहले ही शक उसकी पत्नी और उसके भाई पर होता है और जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि उस रात उसके भाई यानी कि मृतक रगड़ा राम ने अपने भाई को फ़ोन किया था लालू को, और लालू फिर वहाँ पहुँचा और उसके बाद जब लालू को पुलिस गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो लालू बताता है कि वो अपने भाभी से बेहद प्यार करता था और उसके साथ कई बार संबंधों में पिछले 4 सालों से 4 सालों से जुड़ा रहा और साथ में उसका जीजा भी उसके साथ संबंध बनाता था और दोनों अपने अपने जुर्म कबूल करते हैं। लालू बताता है कि वह चाहता था कि उसके भाई की हत्या कर दी जाए और वह फिर उसकी पत्नी से यानी कि अपने भाभी से वह शादी कर ले, क्योंकि वह उसकी खूबसूरती पर बेहद फिदा था, वो उससे मोहब्बत करने लगा था। और इधर उसका जीजा भी चाहता था कि उसके संबंधों में भी कोई रुकावट ना आए। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और जब यह हकीकत उसके पति यानी कि उसके पिता देला राम को पता चलती है तो सर पर हाथ रख लेते हैं और सोचते हैं कि उसने कैसे बेटों को जन्म दिया जिसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। अब एक पत्नी जो अपनी रंगरलियां मनाने के चक्कर में, हवस की लत में अपने जीजा के परिवार को, अपने बहन के परिवार को तो खत्म किया ही किया, अपना परिवार भी उजाड़ ली और इधर उसके नाते रिश्तेदार भी उससे दूर हो गए। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए साथियों, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और कहानी कैसी लगी, इससे क्या सबक लेनी चाहिए, कमेंट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।